जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय कथा प्रेमियों, मेरे हृदयांश श्रोता समाज बंधुओं, आज आपका बीच ऑफ लाइफ के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको महाभारत के पर्व की एक ऐसी कथा से परिचित कराने जा रहा हूँ जिस कथा में मैं आपको बताऊँगा कि महाभारत के इस पर्व की एक रहस्यमय घटना जो आज तक आपसे दूर रही, शायद आज आपको मैं उस घटना से परिचित कराऊँगा। जिस कथा में मैं आपको बताऊंगा कि दुर्योधन की मृत्यु, जो कि एक साधारण घटना है पूरे महाभारत के पर्व में, लेकिन उसकी मृत्यु के पहले की घटना जो आज तक आपसे दूर थी, आज मैं उसी घटना को आपके बीच रखूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखेंगे तो यह कथा आपके लिए बड़ी रुचिकर साबित होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी अनोखी घटनाओं का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और जो व्यक्ति जो श्रद्धा और स्नेह, जो आशीर्वाद आप लोगों ने अपने छोटे भाई को दिया है, उसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने इस भाई पर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करता हूं बिना देर किए, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। आपसे बस इतना निवेदन करता हूं कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा ज़रूर। तो चलिए दोस्तों, मैं कथा शुरू करता हूं। महाभारत के कथा पर्व में जब कौरवों के सभी विशेष योद्धा मारे जा चुके थे और दुर्योधन के सभी भाइयों की मृत्यु हो चुकी थी, तो इस बात से उनकी माता, दुर्योधन की माता गांधारी को बहुत दुख हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धृतराष्ट्र के अंधे होने की वजह से माता जो उनकी गांधारी थी वो भी अपने आँख पर पट्टी बांधी हुई रहती थी, अर्थात जब उनके पति की दृष्टि नहीं थी तो वह भी उनके साथ अपनी दृष्टि को नज़रबंद करके जीना शुरू कर देती थी। लेकिन गांधारी आँख से अंधी थी नहीं, वो अपने पति के सम्मान के लिए ऐसा उन्होंने किया था। ये था महाभारत काल की स्त्रियों का त्याग। तो चलिए, मैं आपको बहुत देर नहीं करूंगा, मेन पॉइंट पे मैं लेकर के चलता हूं। जब कौरवों की दुर्योधन के 100 भाइयों की में से 99 भाइयों की मृत्यु हो चुकी थी और कर्ण, भीष्म पितामह, द्रोण जैसे महारथी धाराशायी हो चुके थे, तो अब चिंता होने लगी थी गांधारी को अपने 100 पुत्रों में से सबसे प्रिय पुत्र दुर्योधन की जीवन बचाने की, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन से कहा, हे पुत्र, आज भी तुम मेरे लिए बेटे हो, कल छोटे थे तो भी तुम मेरे पास बेटे ही थे। तो बिल्कुल छोटी अवस्था में जब तुम बच्चे थे और मेरी गोद में खेला करते थे, तो उस अवस्था में जिस तरीके से तुम मेरे सामने नंगे भी आ जाते थे और तुम्हें कोई संकोच नहीं होता था, आज ठीक उसी दशा में तुम्हें आना है। जाओ, बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के मेरे सामने आना, तुम्हारे शरीर पर कोई वस्त्र न हो। तो दुर्योधन को शंका होने लगी कि माँ आज करना क्या चाहती। उन्होंने कहा, आज मैं तुमको एक ऐसा शक्ति प्रदान करने जा रही हूँ जिससे दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती। दुर्योधन सहमत हुए और अपनी माँ की बात मान करके अपने कक्ष में चले जाते हैं और वहाँ पे अपने सभी वस्त्र उतार देते हैं। निर्वस्त्र होकर के दुर्योधन अपनी माँ गांधारी के पास पहुँचने ही वाले थे कि रास्ते में जिस व्यक्ति के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, आप शायद परिचित हो चुके होंगे। पहुँच जाते हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही पहुँचे, दुर्योधन को देख करके हंसने लगे। हे दुर्योधन, ये कैसी दशा है? दुर्योधन ने कहा, मैं अपने माँ का बेटा हूँ और कल भी था, आज भी हूँ, और अपने माँ के सामने निर्वस्त्र जाने में मुझे कोई संकोच नहीं, ऐसा मेरी माँ ने भी कहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माँ तो माँ होती है, माँ के लिए तो बेटा बेटा ही है, लेकिन क्या इस उम्र में, इस अवस्था में, जब तुम छोटे थे तो तुम्हारा जाना उचित था, क्या आज इस अवस्था में, इस उम्र में नंगा होकर के अपनी माँ के सामने जाना तुम्हारे लिए शोभा देता है, वो भी हस्तिनापुर के राजकुमार के लिए? अब इस बात से दुर्योधन बहुत दुखी हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुछ नहीं तो अपने कमर के पास कुछ भी लगा लो। इतना कह करके और भगवान श्री कृष्ण चले जाते हैं। दुर्योधन संकोच में पड़ जाता है और फिर कहीं कहीं प्रमाण मिलता है कि कुछ वस्त्र लगा लिए थे, लेकिन कहीं कहीं प्रमाण यह भी मिलता है कि केले का पत्ता उन्होंने बांध लिया था और दुर्योधन शायद इन्हीं में से कुछ किया होगा। इस बात का अभी भी भेद बना हुआ है। लेकिन जब केले के पत्ते को कमर पे बांध करके दुर्योधन वहाँ से चला
तो अपनी माँ के सामने पहुँच गया और गांधारी के पास जा कर के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। माता गांधारी ने पूछा, बेटा तुम बिल्कुल निर्वस्त्र आए हो? दुर्योधन ने कहा, हाँ माँ, मेरे शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। ये बात बताना भूल गया था कि मैंने कमर में केले के पत्ते बांध रखे हैं। जिसके बाद माता गांधारी ने जैसे ही अपनी आँख की पट्टी खोली, एक दिव्य रोशनी दिव्य दृष्टि से निकलती है और वह रोशनी एक इस तरीके की रोशनी थी कि जहाँ जहाँ पड़ी दुर्योधन के पूरे शरीर को वज्र बना देती है, अर्थात उस पर किसी भी शस्त्र का कोई प्रहार असर नहीं करने वाला था। लेकिन गांधारी ने जैसे ही कमर के नीचे देखा और देखा उस केले के पत्ते को, डांटने लगी और रोने लगी, हे बेटा, तुमने आज मेरी बात न मान करके आज तक की जितनी गलतियां किए थे, उन गलतियों में सबसे बड़ी गलती आज तुमने किया है। अब तुम्हें भी मैं नहीं बचा सकती। जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें निर्वस्त्र आना है, तो ये सब तुमने क्यों बांध लिया? तुम तो मेरे बेटे थे, मैंने तुम्हें समझा के भेजा था। लेकिन दुर्योधन ने बताया कि माँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ और ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने मुझे समझाया कि एक जवान बेटा अपने माँ के सामने नग्न नहीं जाता, इसलिए मैंने इसे बांध लिया। माता गांधारी ने कहा, ये उनकी चाल थी और तुम उस चाल में फंस चुके हो। अब तुम्हारे जीवन की रक्षा असंभव है। ये कथा यहाँ तक पहुँची। उसके बाद दुर्योधन से भीम का युद्ध हुआ और भीम से युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने उसी जांघा के तरफ भीम को प्रहार करने का इशारा करते हैं और भीम की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट जाती है और वही उसकी मृत्यु का कारण बनती है। तो ये कथा आप प्रिय श्रोता समाज बंधुओं को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और इसे दोस्तों में अपने शेयर करें। मिलता हूँ कुछ ऐसी ही नई घटनाओं के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी बंधुओं पर बना रहे।